हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और मैं आज आप लोगों के लिए एमएससी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम एक स्टोरी स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स रीड। क्वारलसम ब्रदर्स। एक बार सहारनपुर नाम के गांव में एक किसान रहा करता था। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा परेशान रहता था। उसके 4 बेटे थे जो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। उस किसान ने हमेशा कोशिश की कि वो हमेशा एक साथ यूनिटी में एकता के साथ रहें, लेकिन उसके सारे प्रयास फेल हो गए। धीरे धीरे उनकी लड़ाई झगड़े का असर, नेगेटिव असर उनके खेती पर, उनका जो खेती थी उस पर पड़ने लगा, जिससे कि जो किसान था उसको और भी ज़्यादा चिंता होने लगी। उसने डिसाइड किया कि इस सिचुएशन के में उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा। उसे एक आइडिया आया। अगले दिन उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि सुनो, कि मैं चाहता हूँ आप चारों एक पास वाले जंगल में जाएं और एक लकड़ी का बंडल उठा कर लेकर आएँ, और सभी अलग अलग बंडल स्टिक का लेकर आएँ। मुझे 4 बंडल्स आप लोगों के चाहिए। मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट काम के लिए उनकी ज़रूरत है। अपने पिता की आज्ञा सुनकर चारों के चारों जंगल में चले गए और लकड़ी का बंडल लेकर आए, और उसके बाद अपने पिता के पास गए। किसान ने कहा कि बच्चों, मैं चाहता हूँ आप चारों एक साथ एक लाइन में खड़े हो जाएं और एक एक जना करके आगे आए और इस लकड़ी के बंडल को तोड़े जो कि जंगल से लेकर आए हैं। उसके सभी बेटों ने कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन वो सभी फेल हुए। किसी की भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। तभी उनके पिता ने उनके बेटों से कहा कि उन सभी बंडल को खोलें और एक अकेली लकड़ी हर एक स्टिक निकाल के उसमें से तोड़ें। इस समय उन सभी ने ये काम अच्छे से कर लिया। तो उनके पिता ने इस बात पर उन्हें एक्सप्लेन किया कि देखो बच्चों, जब सारी लकड़ियाँ एक साथ थी बंडल में तो आप लोग इसे तोड़ नहीं पाए। जब सारी लकड़ियाँ इकट्ठी थी तो एक साथ ये सारी लकड़ियों का जो बंडल है ये नहीं टूट पाया। इससे ये पता चलता है कि जो बंडल ऑफ स्टिक था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। और दूसरी तरफ जब बंडल में से लकड़ियों को सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, तो उनकी जो स्ट्रेंथ थी, जो उनकी मजबूती थी, वो कम होती गई, और इसीलिए उसे हम इजीली ब्रेक कर सके, तोड़ सके अलग अलग को। इसीलिए इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि यूनिटी में कितनी, एकता में कितना बल होता है। तो मैं हमेशा आप लोगों से ये कहता हूँ कि आप एक साथ एक लय में शांति से रहें, एक दूसरे से झगड़ा ना करें। जब आप एक साथ रहेंगे यूनिटेडली, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ होगी। कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा और आप अपना वर्क प्रॉपरली करने में सक्षम होंगे। पीपल आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। लेकिन यदि आप हमेशा झगड़ते रहेंगे आपस में, तो कोई भी इस बात का फ़ायदा उठा सकता है और आप लोगों को इससे बहुत नुकसान हो सकता है। फार्मर के सन समझ गए इस बात को। उन्हें यूनिटी स्ट्रेंथ अच्छे से समझ आ गई, उसकी वैल्यू अच्छे से समझ आ गई। दे अंडरस्टूड दैट यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। People should remain united in the family as well as in the country. United we stand, divided we fall. Thank you so much.